Next is configuring IPsec VPN using IKE version 2. IKE version 2 और IKE version 1 के दरमियान जो हमने फर्क देखा, जो स्टडी किया, वो ये था कि IKE version 2 बजाते खुद एक प्रोटोकॉल है, whereas IKE version 1 जो है वो बहुत अरसे से चला आ रहा है और वो हेल्प लेता है बजाते खुद ISACamp से, ओकले से और SKEME से। Whereas उसके अंदर जो लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन एन्क्रिप्शंस आ चुकी हैं उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो IKE वर्जन 2 इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है और आज के दौर में आप कोई भी VPN बनाएं, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको IKE वर्जन 2 पर ही कॉन्फ़िगर करें। और अगर कोई VPN आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड लेगेसी मिले जो IKE v1 के ऊपर है, तो उसके लिए हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन का भी अंदाज़ा कर लिया है, उसको ट्रबल शूट करना पड़े या वहां से आगे को माइग्रेट करना पड़े उस वास्ते। लेकिन नया VPN जो भी आप आज कॉन्फ़िगर करेंगे, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको कॉन्फ़िगर करें IKE वर्जन 2 के हवाले से। IKE वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि जो इसका फर्स्ट फेज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आप IKE v1 की जगह लफ्ज़ IKE v2 यूज करेंगे। So this way you will be able to configure IKE version 2 based VPN. उसमें encryption और group आपके पास 5 और हायर ग्रुप्स की भी कैपेबिलिटी आ जाएगी और हैश की जगह हम सूडो रैंडम फंक्शन या PRF लिखेंगे। So with this we will configure the phase 1 of IKE version 2 जो कि IKE वर्जन 2 की अपनी जाती पॉलिसी है। उसके बाद वही कॉन्फ़िगरेशन है टनल ग्रुप की। टनल ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा हमें। अगर हम किसी दूसरे के साथ VPN बनाने जा रहे हैं तो उसका IP अपने यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर अब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हमने ये बात भी की थी कि IKE वर्जन 2 इस चीज़ की एबिलिटी देता है कि दोनों अतराफ ऑथेंटिकेशन की मुख्तलिफ हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल IKE v2 लोकल ऑथेंटिकेशन प्री-शेयर्ड की Cisco ASA, whereas remote authentication pre-shared key can be different as well। ये आपने रिमोट को वहाँ की लोकल के साथ और लोकल को वहाँ की रिमोट के साथ क्रिस क्रॉस मैच करना है। और अगर आप IKE v1 की तरह ही बिल्कुल सेम रखना चाहते हैं दोनों तरफ, तो आप लोकल और रिमोट को सेम कर लेंगे। बट IKE वर्जन 2 क्लियरली आपको इस चीज की इजाजत दे रहा है कि आप डिफरेंट प्री-शेयर्ड कीज के बिना पर भी अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकें। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो IKE v1 में नहीं थी। एक ये चीज, और दूसरा यहाँ पे बैक पे हायर लेवल की एन्क्रिप्शन वगैरह की एबिलिटी। दिखाई तो अभी भी ओल्ड ही जा रही है, बट इफ यू पुट क्वेश्चन मार्क ओवर देयर यू विल हैव list of modern advanced Diffie-Hellman groups and encryptions and hashings available। अच्छा जी, उसके बाद जो हम ट्रांसफॉर्म सेट बनाते थे, उस ट्रांसफॉर्म सेट को यहाँ पर IPsec का प्रपोजल कह रहे हैं। पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म सेट कहते थे, नाउ वी आर सेइंग दिस इज IPsec प्रपोजल। इसका काम वही है कि हमने बताना है कि ESP यूज करना है या AH यूज करना है। अगर ESP यूज करना है तो एन्क्रिप्शन क्या होगी, ESP यूज करना है तो हैशिंग क्या होगी। इसका वही काम है ट्रांसफॉर्म सेट वाला। सो क्रिप्टो IPsec IKE v2 IPsec प्रपोजल, इसका नाम माईसेट रखा जा रहा है यहाँ पे। ये वही चीज है IPsec पॉलिसी या IPsec की प्रोफाइल। इसके अंदर हम बोल रहे हैं प्रोटोकॉल ESP एन्क्रिप्शन, जरा अंदाज डिफरेंट हो गया है। प्रीवियसली हम लिखते थे ESP-AES ESP-SHA-HMAC, इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म सेट में डिफाइन करते थे। यहाँ दो अलग लाइंस में डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल ESP इस्तेमाल करना है, उसने एन्क्रिप्शन करनी है तो इससे कर ले। प्रोटोकॉल ESP ने हैशिंग करनी है यानी इंटेग्रिटी, तो वो इस एल्गोरिदम को यूज कर ले।
तो यहाँ हम SHA-1 यूज करते थे, यहाँ आप देखिए SHA 512 की भी सपोर्ट आ गई है। तो क्योंकि आइक वर्जन 2 डील कर रहा है चीजों को, तो उसके पास एबिलिटी है हाई एंड इंक्रिप्शंस को निगोशिएट कराने की। आज के दौर में अगर आपने AWS या किसी भी क्लाउड के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ, गूगल क्लाउड के साथ अपना VPN आप करना है, तो आपको हाई एंड इंक्रिप्शंस ही चाहिए होंगी। सो उसके लिए आप आइक वर्जन 1 की कॉन्फ़िगरेशन अपने एंड पे करें तो वो वैसे ही मुमकिन नहीं है, वो एस्टेब्लिश नहीं होगा VPN, बिकॉज यू नीड टू हैव हाई एंड क्रिप्टोग्राफी इन ऑर्डर टू टॉक टू देम। तो ये एक नई चीज आ गई IPsec का प्रपोजल इन आइक V2। उसके बाद अब हम पहले आइक वर्जन 2 को रूट बेस्ड के तनाजर में देख रहे हैं। आइक V1 में हमने पहले पॉलिसी बेस्ड किया था, इसमें हम पहले रूट बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने रूट बेस्ड पढ़ा है तो इसको कोरिलेट करना आसान हो जाएगा। क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल वही चीज है एज इट इज, IPsec प्रोफाइल, बस उसमें सेट आइक V1 ट्रांसफॉर्म सेट की बजाय हम सेट आइक V2 IPsec प्रपोजल कह रहे हैं, और ये कॉल कर रहे हैं जो हमने ये पीछे बनाया है इसको। इसका अगर ये नाम रखा होगा तो वो कॉल कर लेंगे, माई सेट नाम रखा है तो वो कॉल कर लिए। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन टनल इंटरफेस की सेम है, नो चेंज। रूट पॉइंट करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना है तो चला लें। यहां तक बात क्लियर है जी?